दोस्तों ये मूवी माय फॉल्ट मूवी का सेकंड पार्ट योर फॉल्ट है और हमारी दूसरी वीडियोस की तरह ये कहानी भी बहुत रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी में हम नोआ और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी हार्ड लव स्टोरी को देखेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोआ अब 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है, इसीलिए विलियम और राफला ने मिलकर नोआ की बर्थडे पार्टी रखी है। लेकिन पार्टी में नोआ का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहाँ नहीं होता। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया होता है और तभी नोआ के पास उसकी फ्रेंड जेना आती है। जेना नोआ का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने रूम में ले जाती है और वहाँ जाकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वो लोग जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी नोआ को पता चलता है कि निक भी वहाँ आ गया है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर जाती है और निक को देखकर नोआ काफी खुश होती है और उसे हक कर लेती है। ये दोनों काफी दिनों बाद मिले हैं और इसीलिए निक वहीं पर नोआ की प्यास बुझाने लग जाता है। यहाँ पर निक जब नोआ का खाता खोलने लगता है तभी उन दोनों को विलियम और राफला भी देख लेते हैं और वो ये कभी नहीं चाहते कि निक और नोआ एक हो जाएं। और निक वहाँ नोआ को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोआ और निक एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। वहीं अब नोआ का स्कूल खत्म हो चुका है, इसीलिए उसके सभी दोस्त पार्टी रखते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े निकाल के डांस करने लग जाते हैं। वहीं निक का फ्रेंड रूक निक के पास आता है और निक से बोलता है ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, इसीलिए अब ये उड़ने वाली हैं क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएंगी तो दूसरे लड़कों के साथ मजे करेंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। जिस पर निक उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। और अगले दिन नोआ अपने मॉम डैड और निक के साथ जब स्कूल आ रही होती है तो वो वहाँ बहुत सारी नई गाड़ियाँ देखती है और नोआ उन्हें देख कर कहती है कि इनके मॉम डैड अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। लेकिन नोआ को पता चलता है कि निक और उसके मॉम डैड ने उसे एक कार गिफ्ट की है। नोआ कार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो कार बहुत पसंद आती है, लेकिन पहले तो वो मना करती है, लेकिन निक के कहने पर वो कार लेने पर मान जाती है। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि निक के डैड और नोआ की मॉम अब एक साथ ही रहते हैं, यानी कि नोआ निक की स्टेप सिस्टर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और नोआ एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं निक नोआ को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और निक नोआ को बताता है कि ये घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरह बातें करते करते ये लोग आपस में रोमांटिक होने लगते हैं और निक नोआ का खाता खोलने लगता है। और खाता खोलते समय निक नोआ को बोलता है आज से हम दोनों यहीं आकर मजे किया करेंगे। ये सुनकर नोआ गुस्सा हो जाती है क्योंकि नोआ को लगता था कि निक उसके साथ ही इस घर में रहेगा, लेकिन निक ने तो वो घर नोआ को ठोकने के लिए लिया था, जिससे नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रात के समय निक अपने फ्रेंड लूक को कहता है कि मेरी वजह से नोआ मुझसे नाराज हो गई है और मुझे उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ नोआ भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है कि मुझे लगा था निक और मैं अब एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरी लेने से मतलब है। वहीं अगले दिन नोआ की मॉम उसे उसके लिए एक रूम दिखाती है जहां उसके साथ एक लड़की भी रहेगी जो उसकी रूम पार्टनर है। और दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में होता है। निक के डैड ने निक के साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया होता है और इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसीलिए तुम मेरे बम को मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक पीछे मुड़कर उसके बम को घूरने लगता है। फिर अगले सीन में हम नोआ को उसकी मोम के साथ देखते हैं और नोआ की मोम नोआ को निक और उसकी फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है। तो नोआ अपनी मोम को बताती है कि मैं और निक एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोआ की मोम उसे निक से दूर रहने को कहती है क्योंकि निक उसका स्टेप ब्रदर होता है, लेकिन नोआ अपनी मोम से कहती है कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर नोआ अपने रेंटल रूम पर जाती है जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। नोआ की रूममेट ब्रे नोआ को वहाँ देखकर सभी लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है और ब्रे नोआ से पूछती है कि तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी कि मेरा मूड ऑफ है, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी आ गई। वहाँ ब्रे नोआ को बताती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन अब मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। अब वो लोग जब आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ माइकल नाम का एक लड़का अपनी शर्ट लेने के लिए आता है। ब्रे नोआ को माइकल से मिलवाती है और नोआ को बताती है कि माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो नोआ की मोम को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा आइडिया काम कर गया
क्योंकि सोफिया को नोआ की मोम ने ही निक के साथ काम करने के लिए भेजा है ताकि वो नोआ को निक से अलग कर सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक के साथ उसके छोटे सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ काफी मस्ती करते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ निक की मोम आ जाती है। निक की मोम ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था और इस बात को लेकर निक उससे बहुत गुस्सा होता है। इसीलिए निक अपनी मोम से बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो नोआ से कहता है कि मेरी मोम को 10 सालों तक मेरी याद नहीं आई। इस पर नोआ निक का मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी तिजोरी की सैर कराती है, जिससे निक का मूड भी ठीक हो जाता है और वो एंजॉय करते हुए काफी देर तक नोआ की सवारी करता है। इसीलिए नोआ को भी बहुत मजा आता है। वहीं काम खत्म होने के बाद नोआ निक को अपने रेंटल अपार्टमेंट में लेकर जाती है, लेकिन निक वहाँ ब्रे को देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है। नोआ निक को बोलती है कि ये मेरी रूम पार्टनर है। निक यहाँ पर ब्रे को देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि ब्रे निक की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में निक का फोन वहीं गिर जाता है और वहाँ से वो अपने फ्रेंड लूक के पास जाता है। लूक निक को बोलता है कि मैं यहाँ ड्रग सप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। जिस पर निक उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन लूक उसे बोलता है कि मैं तुमसे कोई भीख नहीं ले सकता। तो निक उसे कहता है मैं नोआ से वादा कर चुका हूँ कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर लूक अकेले ही ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी उसके दोस्त के लिए अंदर आ जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। दोस्तों, रोनी का भाई जेल में है। इस मूवी के पहले वाले पार्ट में रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया था, इसीलिए निक और रोनी की दुश्मनी उसके भाई से पहले से होती है। अब वही निक का फोन नोआ के अपार्टमेंट में गिर गया था, जिससे नोआ को भी ये सब पता चल जाता है। इसीलिए नोआ भी वहाँ पहुँच जाती है और नोआ को वहाँ देखकर रोनी के आदमी उन्हें मारने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इसी तरह वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोआ को वहाँ से बाहर निकाल लेती है, लेकिन निक सोफिया को अपने डैड को ये सब बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वो दोनों नोआ के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहाँ आकर नोआ निक के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन निक उसे ये सब करने से मना करता है। लेकिन नोआ के कहने पर निक भी नोआ की प्यास बुझाने लगता है। तभी वहाँ ब्रे आ जाती है, इसीलिए निक को वहाँ से जाना पड़ता है। वही अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की मोम आती है। नोआ निक की मोम से कहती है कि आप यहाँ क्या लेने आई हैं। निक की मोम नोआ से कहती है मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन नोआ उससे कोई बात नहीं करती और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो निक की मोम नोआ से कहती है निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वो नोआ से कहती है कि अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो मुझे कॉल कर सकती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ वो सोफिया से मिलती है और वहीं पर वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देखकर नोआ को जेलस फील होती है। इसीलिए वो वहाँ सभी लोगों के सामने बता देती है कि निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और नोआ वहाँ से उठकर चली जाती है। नोआ के वहाँ से जाने के बाद नोआ की मोम सभी को बताती है कि नोआ के डैड के जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वो सभी से इसी तरह से बात करती है। फिर निक नोआ से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ नोआ निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक नोआ को समझाता है कि उसके और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पर नोआ उससे कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से करवाना चाहते हैं और उन्हें वो पसंद भी है। जिस पर निक नोआ को कहता है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। लेकिन नोआ वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक की मोम से मिलने के लिए निक के घर पर उसे बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसीलिए निक की मोम वहाँ एक गराज में कुछ पेपर देखने के लिए नोआ को कहती है। नोआ जब वहाँ रखे हुए कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम का डाइवोर्स होने से पहले ही उसकी मोम निक के डैड के साथ रंगरलियां मनाती थी और निक के डैड ने उसकी मोम पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे डाइवोर्स दे दिया था और निक को उसने छीन लिया। नोआ जब उन फोटो को देखती है तभी निक की मोम विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं
कि नोआ को मनाने के लिए निक उसे डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ निक नोआ को अपने हाथ पर नोआ के नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर नोआ निक से कहती है कि तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, क्योंकि ये टैटू अब तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। वहीं नोआ और निक एक साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ निक नोआ से कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोआ इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लोग घर आकर साथ में रात बिताते हैं। वहीं अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और उससे ब्रेड के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं कि ब्रेड का जब तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वहीं सोफिया निक के पास आती है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और तभी सोफिया को पता चलता है कि वो लोग जिस केस के लिए यहाँ पर आए थे उस केस को वो जीत चुके हैं। और ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को हक कर लेता है। वहीं निक वापस आ जाता है और केस जीतने की खुशी में नोआ को बताने के लिए वो जाता है, लेकिन निक को पता चलता है कि नोआ वहाँ नहीं है, इसीलिए वो उसके अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए उसे जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जो ब्रेड और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रेड को नींद आ रही होती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और ब्रेड के जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लगता है, लेकिन नोआ उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहाँ से जाने लगता है तभी निक भी वहाँ पर आ जाता है। निक नोआ और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि निक को लगता है कि नोआ उस लड़के के साथ मजे कर रही थी, इसीलिए वो उसे उल्टी सीधी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोफिया भी अब मन ही मन में निक को पसंद करने लगती है। एक दिन निक अपने फ्रेंड लूक के गैराज में उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ लूक निक से कहता है कि आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की याद कैसी आ गई। इस पर निक लूक को बताता है कि मेरे और नोआ के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन लूक निक को इन सभी बातों को छोड़कर उसे कार रेस करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि रोनी जेल से छूट गया है और वो भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। हमारे पास ये अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। ये सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं लूक और निक अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं कि थोड़ी देर में नोआ भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी यहीं पर होता है और वो भी इनसे बदला लेना चाहता है। वहीं अब दिखाया जाता है कि इन सभी के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को कॉल कर देती है और उनकी रेस के बारे में बता देती है, इसीलिए पुलिस वाले भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोआ रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वाले की कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेता है और लूक रेस जीत जाता है। अब वो सभी लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वहीं नोआ भी ब्रे के साथ पार्टी में एंटर करती है। लूक भी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और जेना लूक से कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। यहाँ पर लूक उसे बताता है कि मैं आज जो रेस जीता हूँ उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेनी यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ब्रे ने भी नोआ को उसके और निक के पास के बारे में सब बता दिया था और निक ब्रे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस पर ब्रे उसे बताती है कि जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रे किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मोम को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की मोम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की मोम यहाँ सभी लोगों से बात करती है और उन्हें कहती है कि विलियम ने मुझे इसलिए छोड़ा है क्योंकि राफिला और विलियम पहले से एक दूसरे की प्यास बुझाते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मोम से पूछता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। उनकी मोम उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे टीथ ब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवाया। जिस पर निक उसकी मोम से पूछता है कि तुम मेरे घर कैसे गई, जिस पर नोआ उन्हें बताती है कि मैं इनको घर में लेकर गई थी। ये सुनकर निक नोआ के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और नोआ भी निक को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस कर लेता है। ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी नोआ के पास ब्रे आती है
और उसे निक और सोफिया की कुछ फोटो दिखाती है, जिन्हें देखकर नोआ वहां से चली जाती है। वहीं निक को समझ आ जाता है कि उसने नोआ के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो नोआ को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में आता है। लेकिन ब्रे निक को यहाँ पर बताती है कि नोआ अब तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। ये सारा खेल ब्रे का ही था, क्योंकि वो निक से अपना बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ नोआ माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वो माइकल को अपनी सवारी करने के लिए कहती है। तो माइकल भी नोआ के साथ एंजॉय करने लगता है। और सारा काम खत्म होने के बाद जब नोआ बाहर आती है तो वो देखती है कि निक वहाँ आ चुका है, लेकिन नोआ निक से बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। ये देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो अपने डैड की कब्र के पास जाती है और वहाँ वो अपने डैड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। लेकिन नोआ को वहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे निक ने ही लिखा था। नोआ उसे पढ़कर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि निक ने वहाँ नोआ के लिए ये लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।